गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। हार में तारे आए पैर जटिए। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराए गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? हमारे हुआ के कहा था एकादशी के रोज 2 चक्कर के बाद तीसरा चक्कर कुछ मुँह लाई लो अन्नपूर्णा तो तिरजटा ले जाते। तो तुम्हारे यहाँ त्रिजटा है अभी जिंदा? हमारे पंडित कहते हैं कि जैसे भूल में द्वादशी के 3 चक्कर नहीं भोजन नावा जान मुँह। तो आप 3 चक्कर खाती हो? नहीं, कुछ भूल में जो खा ही लियो। एक बार आप द्वादशी के दिन पहले चावल खा के पारण कर लिया करो। अच्छा। खाए के बाद 3 चक्कर खाओ, 4 चक्कर खाओ, त्रिजटा से हम बात कर लेंगे कि तुम्हारा खाया ना ले जाए। आप अपने माँ बाप के पाँव छूते हो? जी। कैसे छूते हो? जी, हाथों से। विवाह करने की सही उम्र क्या रहेगी गुरुजी? देखो, जब से आपका मन चंचल होने लग जाए, यहाँ वहाँ की स्त्रियों में लड़कियों में मन जाने लग जाए, तो मन जाए यहाँ वहाँ लड़कियों में, उसके पहले विवाह कर लेना चाहिए, यही सही उम्र है। तो आपका मन जाने लगा? अभी तो नहीं जा रहा है गुरुजी। अभी नहीं जा रहा, तो अभी मत करो। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। जय श्रीमान नारायण। पूरा बोलो। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जय श्रीमान। मैं बरेली से आई हूँ, जानते भी हो रहे हो आप तो, मैं तो हर महीने आती हूँ। बरेली? हाँ जी। झुमका गिरा रे? जब आप जाओगे तभी गिरवाऊंगी। अभी मिला नहीं झुमका है? नहीं मिला है, बस गिरा है। बहुत बड़ा झुमका है साहब महाराज जी। ओ माई गॉड। गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। यही है गॉड, ईश्वर का फुल फॉर्म। ब्रह्मा विष्णु महेश। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा। बहुत ज्यादा खुश है। आपका हम कथा हमेशा टीवी पर, मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। खुश रहिए। बहुत खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें, बहुत ज्यादा खुश है। कुछ कहो। गुरुजी कुछ तो नहीं, भगवान के दुआ से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लपजान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी, जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी आप? बेचारा पति करे तो करे क्या। और कानून सारे स्त्रियों के पक्ष में है, थोड़ा बहुत तो पुरुषों के पक्ष में हो, वरना याद रखना, एक सर्वे बोल रहा हूं मैं, एक सर्वे बता दूं, अभी ये अखबार में और न्यूज में खूब चल रहा है सर्वे। आने वाले समय में पहला बच्चा मायके में ही होता था। तो जब पहला बच्चा मायके में होता था तो बच्चा पहली बार अपनी दादी को नहीं देखता था, अपनी नानी को देखता था। तो पहली बार अपनी नानी को देखता था, उसके बाद फिर दादी को देखता था, इसलिए पहला दर्शन नानी का। इसलिए बोला जाता तुझे नानी याद आ जाएगी, मतलब सबसे पहले जो देखा था। क्योंकि बहू जब बेटी के बच्चा होता है तो माँ वहाँ अवेलेबल रहती है, डिलीवरी कराती है। पहले के जमाने में तो ताई आती थी ना नरा काटने, नॉर्मल डिलीवरी, तो वहाँ नानी ही हुआ करती थी। वो नानी ही अपनी गोद में लेती थी पहली बार, और फिर लेके अपनी बेटी की छाती से चिपकाती थी। तो बच्चा पहली बार जब आँख खोलता था तो वो अपनी माँ से पहले भी अपनी नानी को देखता था। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? इसलिए नानी का प्रथम दर्शन होता था। इसलिए लोग कहते थे कि भाई ऐसी हम पाठ पढ़ाएंगे तुझे, ऐसा सबक सिखाएंगे, नानी याद आ जाएगी। राधा जी या रुक्मणी, दोनों में से लक्ष्मी का स्वरूप कौन है? दोनों लक्ष्मी। भगवान श्री कृष्ण राधा से क्यों इतना ज्यादा प्यार करते हैं? रुक्मणी जी से भी तो करते हैं, लेकिन ज्यादा तो राधा जी से करते हैं। तो राधा जी भी तो वही हैं जो रुक्मणी है। ऐसा? फिर
तो आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। बेटी कौन होती है? लक्ष्मी होती है कि हाँ, नहीं? वो लक्ष्मी तो होती है। और माँ क्या होती है? माँ यशोदा, सबकी माता प्यार जब करती है। आपकी माँ जब आपके पिताजी से ब्याह करके आई, हाँ। तो आपके पिताजी ने उन्हें क्या बोला होगा, हमारे घर कौन आ रहा है? लक्ष्मी। तो आपकी माँ कौन है? लक्ष्मी। आपकी माता भी लक्ष्मी है और आप भी लक्ष्मी हो। हाँ। और आपकी बहन कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो आप एक घर में 3 लक्ष्मी हो कि नहीं? सही बात है। तो जब 3 लक्ष्मी एक घर में हो सकती हैं, तो राधा और रुक्मणी दोनों एक क्यों नहीं हो सकती? वो बात भी सही है। गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? बताओ कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देख। हम कब डांस करने लग गए भाई? कल्याण किसका करना है? पहले अपना ही कर लो। जी गुरुजी। फिर शादी हो जाए तो पत्नी का करना। जी जी। बच्चे हो जाए तो फिर बच्चों का भी कल्याण करना। गुरुजी श्रीमन नारायण जी। मैं प्रभु आगरा से आया हूँ। हाँ। दौड़ते दौड़ते मैंने गुरु के चरणों में कह शीश नवा लूं। तो आगरा से दौड़ते दौड़ते आए हैं? जी 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 जी। आगरा से क्या करूं? दौड़ते? जी। गाड़ी से नहीं आए? जी जी जी। गुरुजी सीताराम, सीताराम। हमारा ये प्रश्न है कि आज जो अरे सीताराम, राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते। आज हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन- हर बहू नहीं, कुछ बहू है। लेकिन- जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से ससुर से सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं। मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना, तो देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। आपके साथ नहीं आई? चलो आ तो रही हैं, उनके लिए वो ज्यादा प्यारी बहू होगी, आप थोड़ा कम नंबर वाली होंगी। आप कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था। पहले ये बताओ, आप ज्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। हाँ, इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब। आजकल कहाँ कोई रिश्ता विस्ता, तो गुरुजी बहू कोई मतलब नहीं, पैसा। आजकल सब तो सास गुरुजी ससुर पैसा भी- ही थोड़ा ना सब कुछ होता है। ये तुम अपने सास ससुर को समझाओ। तुम मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। हार में तारे आए पैर जटिए करें कह। सॉरी पैर में इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा। घर जा ही नहीं सकते हैं गुरुजी। पूछिए बच्चियों से, आज तक अनेक शराबी देखे होंगे, लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं। कैसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है, उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। 22 साल का जीवन जी लिए हैं। क्या करते हैं बताओ? गुरुजी पुलिस, थाना, वकील सब कुछ होके थक गए। अरे ये वकील, शराबी नहीं, वकील थाने मार से भी मानते हैं? ये खाया, पुलिस लातों भी- के भूखे हैं, हाँ, लातों। सुनो, शराबी मानता किससे है? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है, लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे पास है ना, हम ही ना रखते हैं। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। आप नहीं, आप नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये बेटियां हैं ना, कराटे सिखाओ उनको, कल से कोचिंग डालो कराटे की, भेज उनको, मजबूत करो। और ये दोनों 10 ये मारे 10 वो मारे। गुरुजी मेरे दादाजी दिन भर आपकी भागवत सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध बहुत आता है। जब उन्हें क्रोध आता है तो कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन का वासी हो जाऊंगा, गौरी गोपाल में जाके खा लूंगा, वहीं रह लूंगा। हाँ तो ये उम्र भजन करने की ही तो है। घर पे क्या कर रहे हैं दादाजी? कोई भी बात होती है तो सच नहीं बताते। अब इनकी शादी हो गई है, ये आपको दूसरों से पता लगा? इनके बच्चे हैं, ये आपको दूसरों से पता लगा? कुछ भी करें, पैसा लें, पैसा दें, तो एक बार ना पत्नी हमारी केवल पत्नी ही नहीं होती, वो हमारी एक मित्र होती है, हमारी एक सलाहकार होती है। इसलिए कोई भी काम करो तो पत्नी और पति दोनों पहले एक सलाह कर लो कि हम ये काम करने जा रहे हैं। तो आप किसी लड़की से प्यार करते हो? जी हाँ।
तो फिर वो नहीं करती आपसे? वो करती है, लेकिन अभी तो वो मतलब दूसरे के साथ है। जब लड़की आपको पसंद नहीं करती, यदि आप पहले तो करती थी ना, अब नहीं करती। हाँ, पहले करती थी क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था। अब ऑप्शन आ गया तो तू चल किनारे। देखो आजकल जमाना ना स्वार्थी है। हाँ। वो लड़की भी सोची होगी मन में कि इस लड़के के साथ मेरा कोई भविष्य सेटल नहीं होगा, कुछ करता धरता तो है नहीं। अब जिससे वो प्यार करे वो थोड़ा ज्यादा पैसे वाला होगा। हाँ, ये सब आप लोग समझते नहीं है। आजकल लड़कियां भी दाना उन्हीं को डालती हैं जिनके पास माल पानी हो। अभी योग्य नहीं बनोगे तो आपको लड़कियों के पीछे भागना पड़ेगा और लड़कियां ऐसी करेंगी। कुछ बिजनेस करो, कुछ काम करो बड़ा। ऐसी लड़कियां तो ढेर आपके आगे पीछे डोलेंगी भंवरों की तरह। तुम योग्य तो बनो। आपने लव मैरिज की थी? हाँ जी। तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं। कितने साल पहले प्यार किया था? वो 15 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो अब बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नहीं। आपने शादी कर ली थी मनमाने तरीके से, और करी भी तो उससे करी जिसकी ऑलरेडी शादी थी। 3 बेटे हैं उसके। फिर लोगों को तो केवल शोषण करना अच्छा लगता है। आप जैसी लड़कियां ना जाने कितनी उसने सेट करी होगी, कितनों के साथ रहा होगा। उसने तो अपनी मौज करी चला गया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, अब बोलो क्या। अब तो ये तुम्हारे पाँव में कुल्हाड़ी मारी हो तो कर्म दंड भोगना पड़ता है बेटा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अब तुम्हारा भी सूरज ढल रहा है तो तुम रो रही हो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी, अब तो ढलता सूरज, तब तो रोगी। और ये तुम्हारे कर्म दंड है, इसलिए रोना मत, अब बर्दाश्त करो जो है। गुरुजी, मेरे 3 साल बच्चे नहीं हुए तो जिस वजह से बहुत परेशान रहे हैं। कान्हा जी की जिसने जिसने जो सेवा बताई वो की। कान्हा जी की कृपा से मेरे 2 बाल गोपाल हैं अब, पर अच्छा। उनकी सेवा में अब हम कान्हा जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो मन में बहुत दुख रहता है, कहीं कान्हा जी इस बात से रुष्ट तो नहीं है। भगवान कभी रूठते नहीं है, पर फिर भी समय निकाल के छोड़ा भगवान का। देखो बच्चों को नहलाते धुलाते भगवान कृष्ण का बस स्मरण, इतना ही कर पाते हैं। भगवान का स्मरण करते रहिए, बस यही पूजा है। बस इतना ही कर पाते, नहीं तो बच्चे नहीं थे। ये भाव रखो कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये भाव रखो कि ये बच्चे भगवान के हैं, ऐसा भाव रखो।